आधा भी यदि हृदय व्याकुल हो जाए अपने उस प्रभु से मिलने के लिए, तो प्रभु दूर नहीं है। कौन कहता है मुलाकात नहीं होती है? रोज मिलते हैं, केवल बात नहीं होती है। रोज मिलते हैं, कहीं से आकर मिलते हैं, नहीं, मिले ही रहते हैं पर बात नहीं होती है। एक साथ रहते हैं पर बात नहीं होती है। क्यों? हम 36 हो रहे हैं, दुनिया के लिए खूब खूब रो रहे हैं, उसके लिए रोना नहीं आता है। कभी आंसू आए भी तो उसमें प्रदर्शन का भाव आ जाता है और सूख जाते हैं। सजल मूल जिन सरितन नाही, बरस गए पुनित वही सुखाई। हम उसके लिए अगर रोना शुरू कर, बलिहारी बलिहारी बलिहारी। एक बार मैं पटना जा रहा था, बक्सर से डुमराव स्टेशन पर एक सज्जन एक बच्ची को गोदी में लिए हुए गाड़ी में बैठ गए। बाप रे बाप, उस बच्ची का रोना, सारे डब्बे के लोग परेशान हो गए, डांटने लग गए उसको, क्यों नहीं इसको चुप कराते हो? इसके रुदन से हमारे कान फट रहे हैं। कहा कि बाबूजी आप इसको चुप करा करके जरा देख लीजिए, कोशिश करिए। बात क्या है? बोले बात यह है कि ये सोई हुई थी, इसकी मां लाचारी में इलाज के लिए पटना चली गई है। अब मां के लिए इतना रो रही है ये। हम लोगों ने सोचा था कि रोएगी, कुछ खिला पिला के मना लेंगे, ये चुप नहीं हो रही है। क्या क्या सामान दिए गए, चुप हो ही नहीं रही है। लगता है कि जब तक पटना नहीं पहुंचेगी, जब तक मां को नहीं देखेगी, तब तक ये चुप होगी नहीं। इसलिए लाचार इसको लेकर इसकी मां तक जाना पड़ रहा है। सारे डब्बे के लोग परेशान थे। मुझे इतनी खुशी हुई उस बच्ची के इस रुदन पर, वाह, जैसे ये शरीर संबंध की बच्ची शरीर संबंध की मां के लिए बेचैन हो रही है, तो इसको मां तक पहुंचाया जा रहा है। उसी तरह हम आत्मा की मां, तुम्हें माता चिपता तुम्हें, सचमुच में अगर उसके लिए रोना प्रारंभ कर दे इस बच्ची की तरह, या तो वो मां स्वयं दौड़कर मेरे पास तक आएगी, या मुझको कोई मेरा हिमायती मुझे उस मां तक पहुंचाएगा। हमें वह रोना तो आए उसके लिए, हमें व्याकुलता तो हो उसके लिए। कैसी व्याकुलता? जैसी आज बालक प्रयाग दत्त की अति बढ़न लगी, अतुरैया लगन लागी रहे, आठों जामा अति बढ़न लगी, अतुरैया लागी रहे, आठों जामा। अगर आज श्री भोले बाबा इस बैठक में होते, कहते कि बेटा कुछ मत बोलो, केवल यही बोलो, अति बढ़न लगी अतुरैया, 25 बार बोलो, रगड़ो इसी को, अति बढ़न लगी अतुरैया लगन लागी रहे, आठों जामा अति बढ़न लगी अतुरैया लगन लागी रहे, आठों जामा। नाथ, हमारे हृदय में वो आतुरता, वो मिलन की उत्कंठा, वो विरह की तीव्र वेदना कब बढ़ेगी जिससे तुम मिला करते हो बलिहारी? बोले कि मां वो यहां कभी नहीं आते हैं। बोले बेटा बहुत बड़ा काम है उनका, फुर्सत नहीं मिलती है। कहा कि वो नहीं आते हैं तो मुझे भेज दे, मैं अपनी जीजी को देखना चाहता हूं, मैं अपनी जीजा को देखना चाहता हूं। मां बोली कि बेटा परसों तुम मेला देखने गए थे ना सौराठ का? हाँ मां। रास्ता भूल गए थे ना, दूसरे गांव में भाग गए थे ना, रो रहे थे ना, तब कोई किसी को दया लगी तो तुमको पहुंचा गया यहाँ। अभी तुम छोटे हो बेटे, और बहुत दूर है अयोध्या जहां तेरी जीजी और तेरे जीजा रहते हैं। जब इतनी कोस 2 कोस के गांव में तू रास्ता भूल गया और रोने लगा, तो अयोध्या तो बहुत दूर है, थोड़े और बड़े हो जाओ मेरे लाल, तब भेज दूंगी तुमको, बिल्कुल भेजूंगी। अच्छा ठीक। 4 दिन के बाद बोले मां अब मैं बड़ा हो गया, मां मुझे भेज दे। माता ते हठ ठानत रोवत, कब तक अवध बढ़ावे, माता ते हठ ठानत रोवत, कब तक अवध बढ़ावे।
मैं पढ़ूं तुम्हारे पैया मिला दे शीघ्र मोही श्री रामा। मैं पढ़ूं तुम्हारे पैया मैं पढ़ूं तुम्हारे पैया मिला दे शीघ्र मुझे श्री रामा। माँ पढ़ूं तुम्हारे पैया मिला दे शीघ्र मुझे श्री रामा। जानकी के प्रयागदास भैया जगत जननी के सुत मोहित मामा। जानकी के प्रयागदास भैया जगत जननी के सुत मोहित मामा। हर 2 दिन पर हर 4 दिन पर कहते माँ अब मैं बड़ा हो गया मुझे भेज दे। माँ अब नहीं रहा जाता है मुझे अपनी जीजा दीदी को देखे बिना। बेचारी कहीं किसी तरह समझा बुझा करके नन्हा सा बालक है। कई बरस तक रही टालती माता कही लड़काई। कई बरस तक रही टालती माता कही लड़काई। कई बरस लो रही टालती माता कही लड़काई। कई बरस तक रही टालती माता कही लड़काई। सकीन टाल ललन को अरे सकीन टाल ललन को जब ही किशोर अवस्था आई। सकीन टाल ललन को जब ही किशोर अवस्था आई। लख के अति असह्य बिकलैया कर दई पुत्र विदा को सामा। कर गई पुत्र विदा को सामा। लख के अति असह्य बिकलैया कर गई पुत्र विदा को सामा। लख के अति असह्य बिकलैया कर गई पुत्र विदा को सामा। जानकी के प्रयागदास भैया जगत जननी के सुत निहित मामा। जानकी के प्रयागदास भैया जगत जननी के सुत निहित मामा। कई बरस तक टालते टालते जब इनकी किशोर अवस्था आ गई 11 वर्ष, हाँ 5 वर्ष से कम की अवस्था शैशव कहलाती है। श्री हरे नमः। 6वां वर्ष से लेकर 10वां वर्ष तक पौगंड अवस्था कहलाती है। 11वां से 16वां तक किशोर अवस्था कहलाती है। ये तरुण किशोर हो गए अर्थात किशोर अवस्था की हद पर पहुंच गए। 16 वर्ष के हो गए। अब थोड़ी थोड़ी रेख आने लग गई तो व्याकुलता कम नहीं हो रही है बल्कि व्याकुलता बढ़ती जा रही है। व्याकुलता बढ़ती जा रही है। अब मां टाल नहीं सकी। मां अब देख मेरी रेख आने लग गई। अब मैं पूरा समझदार हो गया हूं। अब रास्ता नहीं भूलूंगा, थकूंगा भी नहीं, मैं पहुंच जाऊंगा। अब मुझे भेज दे। मां बोली कि बेटा अब तो बिल्कुल भेज दूंगी, तू जाने लायक हो गया, लेकिन अब तो 6:30 बज रहे हैं बेटा, सूर्यास्त होने वाला है, 10-15 मिनट में अंधेरा हो जाएगा, इसलिए आज नहीं कल जाना। और कल भी देखो जैसे जीजा जी आते हैं, मामा जी आते हैं तो कुछ लेकर आते हैं, ऐसे तुमको भी वहां जाए तो कुछ लेकर जाना चाहिए। कुछ सौगात जी तेरी मांगेगी कि मैया ने क्या भेजा है मेरे लिए, तो सौगात तैयार कर दे मां। बोले बिल्कुल तैयार कर दूंगी। क्या सौगात तैयार करेगी? बोले कसार बना दूंगी। अब गरीब आदमी बेचारा सोन पापड़ी कितने रुपए किलो है भाई? 40 रुपए तो डालडा वाला होगा, 60 रुपए शुद्ध घी वाला। तो राम जी और जानकी जैसे बहन बनाई के लिए डालडा वाला भेजेंगे थोड़े। अच्छा, तो इतनी महंगी मिठाई ये गरीबनी बेचारी ब्राह्मणी कहां से लाएगी? कोई कमाई नहीं घर में,
जैसे तैसे अपना और बेटे का गुजारा करती है। तो साली चूर्ण माने चावल के चूर्ण, चौरठ जिसको बोलते हैं, और थोड़ा गुड़ खौला करके उसमें मिला करके कसार बनाएगी। आज रात में कसार का लड्डू बना दूंगी बेटा और कल तुम्हें विदा कर दूंगी। ऐसा कह करके मां ने बेटे को मना लिया। लगता था बेटे को रात भर नींद नहीं आएगी। कल मेरा प्रस्थान है, कल मैं निकलूंगा और देखूं कितने दिन लगते हैं। मां कितने दिन लगते होंगे वहां जाने में? कहा कि बेटा जब तेरी जीजी के ब्याह का नेता गया था ना अयोध्या, तो 5 दिन लगे थे रथ पर बैठकर जाने वालों को। पहुंचे दूत रामपुर पावन, तो 5 दिन लगे थे। और उधर से बारात आई तो बड़ी आतुरता में आई, तो कम से कम 4 दिन लगे। तो तुम्हें पैदल जाना है तो हो सकता है तुमको 10 दिन लग जाए, 25 दिन लग जाए। बोले कोई बात नहीं, जाऊंगा। 25 दिन लगे चाहे 2 महीना लगे, अवश्य जाऊंगा। बोले ठीक है बेटा, मैं आज तैयारी कर देती हूं, कल तुम्हें विदा कर दूंगी। नियत तो थी कि आज जीजा जी से इनको मिला दे, लेकिन बीच में थोड़ी सिद्धांत की बातें कहने में, जिसमें हमारे लिए ये बड़ी प्रौढ़ खुराक होकर के और हमारी आत्मा को बल देती है। ये बीच बीच में दृष्टांत जो आते हैं ना, ये अनुपान का काम करते हैं, उससे बात अच्छी तरह दिमाग में बैठती है। ये केवल सुने और निकाल दे, इसके लिए ये सब मनोरंजन की वस्तुएं नहीं है। एक राजा के दरबार में एक कारीगर 3 मूर्ति बना करके लाया और तीनों मूर्ति एक जैसी थी, बहुत सुंदर। कहा कि राजन, मैं 3 तरह की मूर्ति बना करके लाया हूं, तीनों की कीमत अलग अलग है। कितनी कीमत है? बोले एक की कीमत 1 रुपया, दूसरी की कीमत 100 रुपया और तीसरी की कीमत 1 लाख रुपया। कहा कि धातु तो एक है? बोले धातु एक है, गढ़न एक सी है, वजन में बिल्कुल कोई घटा बढ़ी नहीं, फिर कीमत में इतना अंतर क्यों? बोले अब आप समझिए कि कीमत में क्यों अंतर है। राजा जी नहीं समझ पाए। राजा के मंत्री बड़े बुद्धिमान समझदार थे, मंत्री को होना चाहिए ऐसा। मंत्री की ओर देखा राजा ने। मंत्री ने कहा हुजूर अभी जांच कर लेता हूं, एक पदार्थ की बनी मूर्ति, एक सरीखी, वजन एक, सुंदरता में तीनों एक सी, कीमत में इतनी फर्क क्यों है? तो उन्होंने चारों तरफ से घुमा फिरा करके देखा तो उस मूर्तियों के कान में छेद दिखाई पड़ा। श्री राम कृष्ण भगवान की जानकी के प्रयागदास भैया, जानकी के प्रयागदास भैया, जगत जननी के सुतन हित मामा। जानकी के प्रयागदास भैया, जगत जननी के सुतन हित मामा। जानकी के प्रयागदास भैया, जगत जननी के सुतन हित मामा। जानकी के प्रयागदास भैया, जगत जननी के सुतन हित मामा। मिथिला निवासी बालक प्रयाग दत्त ने किसी के घर आए हुए मेहमान की लाई हुई मिठाई सौगात, मिठाई बटी, बच्चों में भी बटी। उन बच्चों में प्रयाग दत्त भी थे। ऐसी स्वादिष्ट मिठाई कभी जीवन में खाई नहीं थी।
पूछ बैठे, भैया ये इतनी बढ़िया मिठाई कहां से आई थी? कहा मेरे मामा जी लाए थे। बालक के मन में आई कि हमारे भी मामा जी, फूफा जी, मौसा जी, जीजा जी कोई होते तो हमारे घर में भी तो ऐसी बढ़िया मिठाई आती। घर आकर मां से पूछा, मां काऊ के घर में मामा, मौसा, फूफा, जीजा, जीजी आते हैं और मेरे घर में तेरे अलावा मैंने और किसी को देखा नहीं है, क्या मेरे और कोई नहीं है? मां ने कहा कि बेटा ऐसा क्यों कहते? तेरी जीजी है सीता, तेरे जीजा है रामचंद्र जी, वे कहां रहते हैं? बोले अयोध्या में रहते हैं। कभी आते नहीं है? कहा कि उनका बहुत बड़ा कारोबार है, राजा है, उन्हें फुर्सत नहीं मिलती है जो वे आवे। मां वे नहीं आते हैं तो मुझे भेज दे, वहीं जाकर कम से कम अपने जीजा जीजी को देख तो आऊं। मां ने कहा कि बेटे अभी तुम छोटे हो, रास्ता भूल भटक जाओगे, कष्ट होगा। तो बहुत दिनों तक बड़ी तीव्र उत्कंठा पूर्वक, मां अब मैं बड़ा हो गया, अब तो भेज दे बेटा, अभी और बड़े हो लो। ऐसे करते करते कई बरस लो रही टालती, माता कही लड़काई, कई बरस लो रही टालती, माता कही लड़काई, कई बरस लो रही टालती, माता कही लड़काई, बरस लो रही टालती, माता कही लड़काई, सखी न टाल ललन को, ओ सखी न टाल ललन को, जब ही किशोर अवस्था आई, सखी न टाल ललन को, जब ही किशोर अवस्था आई, लख के अति असह्य विकलैया, कर गई पुत्र विदा को सामा, अति असह्य विकलैया, लख के अति असह्य विकलैया, कर गई पुत्र विदा को सामा, अति असह्य विकलैया, जानकी के प्रयागदास भैया, जगत जननी के सुतल मामा, जानकी के प्रयागदास भैया, जगत जननी के सुतल मामा। कल बताया गया था 5 वर्ष से कम की अवस्था शिशु अवस्था कहलाती है। 5 वर्ष के हो गए तो कुमार, कौमारम पंचमाब्दांतम पौगंडम दशमावधि, 6वें साल से 10वें साल तक की उम्र पौगंड अवस्था कहलाती है, और 11वां वर्ष से 16वां वर्ष तक किशोर अवस्था कहलाती है। जब पूर्ण तरुण किशोर माने 16वां वर्ष में लगे, थोड़ी थोड़ी रेख आने लग गई, तो बोले कि मां अब मत टाल, अब देख मेरी रेख आने लगी, अब मैं वहां जाने लायक हो चुका हूं, मुझे भेज दे। कल बताया गया था कि तीव्रता बढ़ती गई, भूखे को अन्न के लिए, प्यासे को पानी के लिए। आजकल ग्रेजुएट होने के बाद वांटेड कॉलम देखने के लिए और कहीं नौकरी मिल जाए, रास्ता छोड़ करके बैठे, रास्ता छोड़ करके। हाँ, आप लोग थोड़ा थोड़ा अगर हो सके गुंजाइश तो आगे बढ़िए,
जमाना आगे बढ़ रहा है, आप लोग पीछे क्यों रहिएगा। हाँ, प्यास लगने पर पानी के लिए हमारे घर का कोई सदस्य खो गया तो उसको खोजने के लिए जितनी व्याकुलता होती है उतनी ही यदि व्याकुलता प्रभु से मिलने की हो जाए तो प्रभु बहुत दूर नहीं है। हमें उनको पाने की विकलता हो। श्री हरे नमः। माता ने इनकी असह्य विकलता देखकर और विदा की तैयारी कर दी। पहले जा रहे हो, जीजा जीजी मिलेंगे, उनके लिए कुछ सौगात लेकर जाना अच्छा रहेगा। कहावत है, राजा योगी संत गुरु बेटी, इनसे खाली हाथ न भेटे। सुदामा जी भी गए थे, घर में नहीं था तो कहीं से मांग करके 4 मुट्ठी चिवड़ा ही सही ले गए थे। तो कुछ सौगात लेकर जाना ठीक रहेगा। क्या सौगात देगी? साली चूर्ण, साली कहते हैं चावल को। आप लोग आती है ना, साठी के चौरा लहाल हरी दूबरे। साली चावल को कहते हैं साली चूर्ण, मैंने चाउर के चूर्ण, चौरठ सेक के और गुड़ मिला करके कसार बनाया, गरीबों की सौगात। बड़े बड़े सेठ साहूकार और राजा महाराजाओं के यहाँ शायद यह पसंद न किया जाए, लेकिन राजाधिराज सर्वेश्वर अनंत अनंत ब्रह्मांडों के स्वामी रीझेंगे, इसी पर रीझेंगे, क्योंकि उन्हें पदार्थ नहीं चाहिए, उन्हें बहुत बड़ी मात्रा नहीं चाहिए किसी पदार्थ की। भाववश्य भगवान, उन्हें तो भाव चाहिए। उनका कहना है कि भाव का भूखा हूं मैं। आप लोगों ने देखा होगा, कोई होम्योपैथ डॉक्टर दवा देते हैं, कौन चीज में? चीनी की गोलियां होती हैं, अथवा पाउडर होता है, अथवा थोड़ा जल होता है। जल में 2 बूंद दवा डाल दी, ले जाओ रोगी को पिला दो। पाउडर बुकनी में 2 बूंद दवा टपका दी, लो खा लो। शीशी में गोलियां भरी हुई हैं, उनमें दवा की बूंद टपका दी, कहा कि इसे हर 3 घंटे पर खाते रहो। तो महत्व किसका है? उन गोलियों का या उस पाउडर बुकनी का या कटोरी वाले पानी का? महत्व है उसमें जो टपकाई गई है 2 बूंद दवा, उसका। अगर वो दवा की बूंद न टपकाई जाए तो वैसा वैसा पाउडर और वैसी वैसी गोली 2-4 किलो भी फांक लीजिए तो उससे कोई लाभ होने वाला नहीं है। इसी तरह से ठाकुर जी को जो भेंट अर्पण की जाती है, उसमें आपके हृदय का जो भाव है, जो प्रेम है, वही ड्रॉप, वही बूंद, चाहे सबरी के बेर में टपकी हुई हो, चाहे सुदामा के तंडुल में टपकी हुई हो, चाहे गजरात के कमल पुष्प में टपकी हुई हो, चाहे बुजुर जी के बासी साग में हो, चाहे बुजुरानी के केले के छिलके में हो, ठाकुर उसी भाव बिंदु का, प्रेम की बूंद जो आपके पदार्थ में मिली है, उसी का भूखा है। तभी तो कहता है, भाव का भूखा हूं मैं और भाव ही बस सार है। भाव से मुझको भजे तो भव से बेड़ा पार है। भाव बिन सब
सब कुछ भी दे डाले तो मैं लेता नहीं, और भाव से एक पुष्प भी दे तो मुझे स्वीकार है। भाव से सुनी पुकारे मुझ तलक आती नहीं, लेकिन भाव पूरित एक स्वर करता मुझे लाचार है। जो मुझी में भाव रख, जो मुझी में भाव रख लेते हैं मेरी ही शरण, उनके और मेरे हृदय का एक रहता तार। भाव जिस जन में नहीं उनकी मुझे चिंता नहीं, लेकिन भाव वाले भक्त का भरपूर मुझ पर भार है। बांध लेते जन मुझे, बांध लेते जन मुझे दृढ़ भाव की जंजीर में, इसीलिए इस भूमि पर होता मेरा अवतार। गोस्वामी जी ने सोरठा में समर्थन किया। भाववश्य भगवान, भाववश्य भगवान, सुख निधान करुणा भवन, तज ममता मदमान, भजिए सदा सीता रमन। उस गरीबनी मां का भाव, उस व्याकुल प्रयाग दत्त के हृदय का भाव उस कसार में सना हुआ है। साली चूर्ण और गुड़ मिलाए के लड्डू बना कसार, साली चूर्ण और गुड़ मिलाए के लड्डू बना कसार, साली चूर्ण और गुड़ मिलाए के लड्डू बना कसार, साली चूर्ण और गुड़ मिलाए के लड्डू बना कसार, बांध पोतनी गई अहे यह पीहर को उपहार, बेटा ले जा और दीजिए किनको, अपनी जीजी और जीजा को। क्या कह के? दीजियो कह के की भेजी है मैया, दीजियो कह के की भेजी है मैया, ग्रहण कीजिए सौगात लामा, दीजियो कह के की भेजी है मैया, ग्रहण कीजिए दीजियो कह के की भेजी है मैया, ग्रहण कीजिए सौगात ललामा, दीजियो कह के की भेजी है मैया, ग्रहण कीजिए सौगात ललामा। जानकी के प्रयागदास भैया, जगत जननी के सुतन हित मामा, जानकी के प्रयागदास भैया, जगत जननी के सुतन हित मामा। बेटा पुत्र बालक हो, भूख लगे तो रास्ते में मांगते खाते निकल जाना। ये जो पोटली में बांध करके कसार ये लड्डू दे रही हूं, ये अपने जीजा जीजी के लिए अयोध्या तक सुरक्षित रखना। ठीक है मां, ऐसा ही करूंगा। धन्य मातु जिन पठे सुत, संबंध भाव दृढ़ करके, धन्य मातु जिन पठे सुत, संबंध भाव दृढ़ करके, धन्य मातु जिन पठे सुत, संबंध भाव दृढ़ करके, धन्य मातु जिन पठे सुत, संबंध भाव दृढ़ करके, पीठ पोटरी लिए चल पड़े अति हुलास ही भर के, पीठ पोटरी
कब निरखूं नयन रघुरैया, चले मानो कृष्ण से मिलन सुदामा। कब निरखूं नयन रघुरैया, चले मानो कृष्ण से मिलन सुदामा। कब निरखूं नयन रघुरैया, चले मानो कृष्ण से मिलने सुदामा। कब निरखूं नयन रघुरैया, चले मानो कृष्ण से मिलने सुदामा। जानकी के प्रयागदास भैया, जगत जननी के सुतन हित मामा। जानकी के प्रयागदास भैया, जगत जननी के सुतन हित मामा। गरीबनी माँ का दीन दुर्बल बेटा साधारण वस्त्रों में कसार की पोटली लिए हुए जा रहा है। लगता है मानो द्वापर वाले सुदामा जी की यात्रा की पुनरावृत्ति सी हुई। क्षीणकाय बालक प्रयागदत्त 16 वर्ष की अवस्था में पोटली कसार की लिए हुए अयोध्या की ओर बढ़े जा रहे हैं। मांगत खात चले मग जात, पहुंच गए अवध नगर में। मांगत खात चले मग जात, पहुंच गए अवध नगर में। मांगत खात चले मग जात, पहुंच गए अवध नगर में। मांगत खात चले मग जात, पहुंच गए अवध नगर में। खोजत पूछत गली गली में, भर में अयोध्या भर में। खोजत पूछत गली गली में, भर में अयोध्या भर में। लखी हर्षत नगर निकैया, लखी हर्षत नगर निकैया, सहज मन रमे नैन अभिराम। लखी हर्षत नगर निकैया, सहज मन रमे नैन अभिराम। लखी हर्षत नगर निकैया, सहज मन रमे नैन अभिराम। जानकी के प्रयागदास भैया, जगत जननी के सुतन हित मामा। जानकी के प्रयागदास भैया, जगत जननी के सुतन हित मामा। पहुँचे दूत रामपुर पावन, हर्ष नगर विलोक स्वावन। यद्यपि अवध सदैव सुहावनी, रामपुरी मंगलमयी पावनी। तदपि प्रीति के प्रीति स्वामी, मंगल रचना रची बनाई।
अवध सदैव सुहावनी है, सहज स्वभाव से रामपुरी है न। गोस्वामी जी ने श्री गीतावली जी में भी वर्णन किया है, सब ऋतु सुख प्रद सोपुरी, पावस अति कामनी, सब ऋतु सुख प्रद सोपुरी, पावस अति कामनी, बस मन ही हरत हठी, बरबस मन ही हरत हठी, हरित अवनी रामनी, हरित अवनी रामनी, हरित यमनी रामनी, हरित यमनी रामनी। अवध सदैव सुहावनी है। पावस में तो और सुहावनी लगती है श्री हरेनो। आज श्री प्रयाग दत्त जी अपने जीजा जी से मिलने के लिए चाहे जितने दिन लगे हो मिथिला से अयोध्या तक पहुंचने में, कल बताया जा चुका है, रथ से पंडित श्री श्रुतानंद जी एवं और सेवक पत्रवाहक बनकर के अयोध्या गए थे तो 5 दिन लगे थे। बारात अयोध्या से जनकपुर आई थी तो 4 दिन लगे थे। इस बालक को 25 दिन लग गए होंगे। जब अयोध्या में पहुंचे, ऐसी नगरी जीवन में कभी देखी नहीं थी। तबीयत खुश हो गई, ठीक है अयोध्यापुरी आ गए। अब बोले अब हमारे जीजा जी के बहन बहनोई, कौन तुम्हारे बहन बहनोई, नहीं बतावत कोई, बहन बहनोई नहीं बतावत कोई। जब कहते कि राम रमैया, सब हंस देत सुनत यह नामा, जब कहते राम रमैया, सब हंस देत सुनत यह नामा, जब कहते कि राम रमैया, सब हंस देत सुनत यह नामा, जब कहते राम रमैया, सब हंस देत सुनत यह नामा। जानकी के प्रयागदास भैया, जगत जननी के सुत निहित मामा, जानकी के प्रयागदास भैया, जगत जननी के सुत निहित मामा। भैया मेरी बहन कहाँ रहती है? मेरे बहनोई साहब, मेरे जीजा जी कहाँ रहते हैं, आप बता सकेंगे? अरे कौन है आपके बहन बहनोई? हमें क्या पता। बोले उनका नाम रामचंद्र जी है, मेरे जीजा जी का, और मेरी जीजी का नाम सीता है। कौन रामचंद्र? यहां तो रामचंद्र सिंह, रामचंद्र गुप्ता, रामचंद्र उपाध्याय, रामचंद्र पटवा, बहुत रामचंद्र है और बहुत सारी सीताएं घर घर में है। कौन रामचंद्र? तो कहते कि अयोध्या के राजा हैं। अरे राम राम, हंस जाते लोग और कहते पागल कहाँ के राम भय, कब खोजत फिरत हैं आज, पागल कहाँ के राम भय, कब खोजत फिरत हैं आज, पागल कहाँ के राम भय, कब खोजत फिरत हैं आज। मत्था पच्ची करके आते, कौन करे
खेलत घुमरी परैया, जाको कोई रोजगार न कामा। खेलत घुमरी परैया, जाको कोई रोजगार न कामा। फिर खेलत घुमरी परैया, जाको कोई रोजगार न कामा। खेलत घुमरी परैया, जाको कोई रोजगार न कामा। जानकी के प्रयागदास भैया, जगत जननी के सुजनित मामा। जानकी के प्रयागदास भैया, जगत जननी के सुजनित मामा। लोग हंस जाते, पागल कहीं के। राम जी वो त्रेता में और वे इनकी जीजा लगते हैं, और अब आए हैं खोजने के लिए कलयुग में। पागल है कौन इसके साथ मत्था पच्ची करके अपना समय बर्बाद करे, अपना काम काज करे। जा जा बरेली के एक संत थे, हम लोग उनको भैया जी कहते थे। अगर भगवान की लीला का वर्णन करते करते कोई कह दे, वो अपने को कितना बड़ा विद्वान समझता हो, अगर कोई कह दे कि कन्हैया जी गाय चराया करते थे, लगता था कि उसका मुंह नोच लेंगे। बेईमान कहीं का थे क्या कहता है। भौतिक जगत का कोई व्यक्ति हो तो उसको थे कहा जा सकता है। पहले गाय चराया करते थे और अब गाय नहीं चराया करते। पहले सरजू के किनारे परिभ्रमण किया करते थे और अब नहीं करते। अगर अब नहीं तो रसखान को, रहीम को, वृंदावन की निकुंजों में दर्शन किसने दिया, नरसी की हुंडी किसने चुकाई। ब्रह्म में ढूंढो पुराण निगाननी, वेद ऋचा सुनी चौगुने चायन। देखो सुनो कबहू न कितय, वह कैसे स्वरूप और कैसे सुभायन। टेरत हेरत हारि परो, रस खान बताओ न लोग लुगायन। अंत में देखो दुर्यो, वह कुंज कुटीर में बैठो पलोटत राधिका पायन। दूरी भरे अति शोभित श्याम जू, तैसी बनी सिर सुंदर चोटी। खेलत खात फिरे अंगना, पग पैज निबाजत पीरी कछोटी। या छवि को रस खान विलोकत, वारत विलोकत। या छवि को रस खान बरनत नहीं, सुनत नहीं, विलोकत। और विलोकत ये नहीं कि चले जा रहे हैं, हाँ देखा कोई एक बिल्डिंग खड़ा है, नहीं, बड़े नजदीक से बहुत देर तक प्यार भरी दृष्टि से अवलोकन करने को विलोकना कहते हैं। ये सौभाग्य इस कलिकाल में श्री रसखान जी को मिला। या छवि को रसखान विलोकत, वारत काम कला निधि कोटि। भैया रसखान, हमसे तुम अधिक भाग्यशाली हो। क्यों? हम जिसे केवल कह रहे हैं और सुन रहे हैं, उसे इस कलिकाल में तुम यवन कुलोत्पन्न बालक होकर के भी विलोकते हो, देखते हो। हाँ भैया, आपसे अधिक भाग्यशाली हम अवश्य हैं, लेकिन हमें भी सौतिया डाह हो गया एक और अपने से अधिक बढ़ चढ़कर भाग्यशाली को देखकर। वो कौन है? बोले कि काग के भाग का कहिए, जो हरि हाथ सो ले गए माखन रोटी। तो औरों के लिए राम हुए थे, कृष्ण हुए थे, लेकिन रहीम रसखान जैसे भक्तों के लिए, प्रयागदास जी के लिए, नरसी जी के लिए, रैदास जी के लिए, कबीर जी के लिए वे थे नहीं हैं। चित्रकूट अजहू बसत, चित्रकूट सब दिन बसत, प्रभु सिय लखन समेत।
राम नाम जप जाप कहीं तुलसी दर्शन देख, अजहू दर्शन देख। हम में वह पात्रता तो, हम में उनसे मिलने की वह ललक तो हो। भगवान की लीला में अतीत कालिक क्रिया का प्रयोग नहीं, वर्तमान। श्री हरिम रामस्य नाम रूपम च लीला धाम परात्परम, एतत् चतुष्टयम् नित्यम सच्चित आनंद विग्रह। लोग हंस देते, पागल है, लेकिन इन्होंने कहा कि पागल कह लो, लेकिन मेरे विश्वास में खलल नहीं डाल सकते हो, मुझे इस निष्ठा से नहीं डिगा सकते हो। कभी झूठ नहीं बोलने वाली मेरी मां ने कहा है, तुम्हारे जीजा जीजी अयोध्या में रहते थे नहीं, रहते हैं बलिहारी। अब कोई बतावे नहीं, इस धरातल का कोई व्यक्ति मिले तब तो बतावे। इस धरातल के गिने चुने कोई कोई मिलते हैं बलिहारी। सुना है एक बार स्वामी श्री वल्लभाचार्य जी से किसी ने कहा कि महाराज जी मैं 100 ब्राह्मणों को जिमाना चाहता हूं, रसोई तैयार है, आप 100 ब्राह्मणों को अपने यहां से भेज दीजिए। उन्होंने कहा कि अजामिल, धुंधकारी और रावण सरीखे, बोतल ढारने वाले, शराबी, कबाबी ब्राह्मणों से अच्छा रहेगा एक वेदज्ञ ब्राह्मण जिमा दो। वेदज्ञ ब्राह्मण की इतनी महिमा है तो 100 वेदज्ञ ब्राह्मण भेजिए। 100 की तैयारी है। श्रीमद् वल्लभाचार्य महाप्रभु जी बोले कि 100 वेदज्ञ ब्राह्मण जिमाना चाहते हो तो एक वैष्णव जिमा दो। कहा कि एक वैष्णव की इतनी महत्ता है तो 100 वैष्णव भेजिए, क्योंकि 100 व्यक्तियों के भोजन की तैयारी है। तो बोले कि 100 वैष्णव जिमाना चाहते हो तो एक भगवद विरही प्रेमी भक्त को जिमा दो। कहा कि एक भगवत विरही प्रेमी की अगर इतनी महत्ता है, तुम्हारा 100 भगवत विरही प्रेमी को भेजिए ना। कहा कि यह संभव नहीं है। एक शताब्दी में 100 विरही ब्राह्मण, विरही भगवत प्रेमी मिल ही नहीं सकते हैं। सिंहों के लहड़े नहीं, हंसों की नहीं पात, लालों की नहीं बोरियां, साधु न चले जमात। हर शताब्दी में श्री चैतन्य महाप्रभु नहीं होते, हर शताब्दी में श्री मीरा दीदी नहीं होती हैं, हर शताब्दी में श्री तुलसीदास जैसे संत नहीं प्रकट होते हैं। तो ऐसे विरही प्रेमी गिने चुने होते हैं जी। मानस के हिसाब से आंकड़ा लगाइए ना, नर सहस्र मह सुनहु पुरारी, को एक हो धर्म व्रतधारी। हजारों व्यक्तियों में एक कोई धर्म का व्रत धारण करके निभाने वाला मिलेगा। ऐसे ऐसे हजारों में से चुना हुआ एक, दूसरे हजारों में से चुना हुआ एक, ऐसे ऐसे 1 करोड़ धर्मात्मा जुटा दिए जाएं तो को धर्मशील कोटिक मह कोई, विषय विमुख विराग रत होई। ऐसे ऐसे चुनिंदा चुनिंदा कोटि वैराग्यवान जुटाए जाएं तो कोटि विरक्त मध्य श्रुति कही, सम्यक ज्ञान सकृत को लई। सम्यक ज्ञान रखने वाला कोई निकलेगा एक, और ऐसे ऐसे 1 करोड़ ज्ञानी जुटाए जाएं तो ज्ञानवंत कोटिक मह को, जीवन मुक्त सकृत जग सो। ऐसे ऐसे सहस्र जीवन मुक्त जुटाए जाएं तो 3 सहस्र मह सब सुख खानी, दुर्लभ ब्रह्मलीन विज्ञान।
ये तो ब्रह्मलीन विज्ञानी तक की दुर्लभता कंपैरेटिव डिग्री में बोल रहे थे। इन्हीं की दुर्लभता कितनी हद पर पहुंचेगी इनकी छोड़िए, अब सुपरलेटिव डिग्री में बोल रहे हैं। सब ते सो दुर्लभ सुरराया, राम भगति रत गत मधुमाया। और ऐसा भगवत विरही प्रेमी हर संबत में पैदा होंगे, हर गली गली में दिखाई पड़ेंगे। नहीं नहीं नहीं, कोई कोई कहूं कहूं वृष्टि शारदी, पावस की वृष्टि, मानसून ब्रेक करेगा तो हो सकता है हर शहर में, हर गांव में, रेगिस्तान में भी बादल के दर्शन हो जाएं, बरस पड़े। लेकिन शारदीय वृष्टि, स्वाति नक्षत्र की वृष्टि हर जगह नहीं होती, हर साल नहीं होती, हर जगह नहीं होती। कहूं कहूं वृष्टि शारदी सो भी थोड़ी, कैसे बोले को एक पाव भगति जिन मोरी। श्री प्रयागदास भैया खोजते खोजते खोजत हारी नगर बाहर गए, पहुंच एक उपवन में। खोजत हारी नगर बाहर गए, पहुंचे उपवन में। खोजत हारी नगर बाहर गए, पहुंचे एक उपवन में। खोजत हारी नगर बाहर गए, पहुंचे उपवन में। कहाँ मिले और कैसे मिले, व्याकुलता भई अति मन में। जब मिले भरत के भैया, तब हृदय लहे विश्राम। जब मिले भरत के भैया, तब हृदय लहे विश्राम। जब मिले भरत जी के भैया, तब हृदय लहे विश्राम। जब मिले भरत के भैया, तब हृदय लहे विश्राम। जानकी के प्रयागदास भैया, जगत जननी के सुतन मामा। जानकी के प्रयागदास भैया, जगत जननी के सुतन मामा। माता शबरी अभी बहुत छोटी अवस्था की थी, 10 साल की रही होंगी, 12 साल की रही होंगी। ब्याह की तैयारी थी, सैकड़ों जानवर बांधे गए थे, जंगली जाति थी, सैकड़ों जानवर बांधे गए थे जिन पर किसी की कोई करुणा नहीं। तड़प रहे हैं धूप में तो तड़पने दो, आंसू बह रहे हैं तो बहने दो, मिमिया रहे हैं तो मिमियाने दो। शबरी ने पूछा किसी बूढ़े भील से, दादा ये क्यों बांधे गए हैं, इस निर्दयता पूर्ण व्यवहार से इनको क्यों सताया जा रहा है? न कोई पानी पूछने वाला है, न कोई धूप से छाया में लाने वाला है, क्यों इन्हें बांधा गया? कहा बेटी तेरा ब्याह होने वाला है, उस ब्याह से इन जानवरों का क्या मतलब? कहा कि बारात आएगी ना, तुम बारातियों को भोजन कराने के लिए इन्हीं जानवरों को मारकर इनके मांस से बारातियों को तृप्त किया जाएगा। कलेजा कांप उठा शबरी का। हाय, एक मेरे सांसारिक लौकिक क्षणिक वैवाहिक सुख के पीछे इतने निर्दोष पशुओं की को सताया जा रहा है, रुलाया जा रहा है, इनकी हत्या होगी। नहीं नहीं, ऐसे परपीड़न के नींव पर विवाह का महल नहीं उठेगा, उसमें रह करके मैं सुखी कैसे हो लूंगी? आज सब सो जाए तो रात्रि में इन तड़पते हुए बंधन में पड़े हुए प्राणियों को सुखी करूंगी, मुक्त करके।
सब सो गए तो रात्रि में सारे जानवरों के बंधन काट दिए शबरी ने। भले उनकी जीभ बोल नहीं पा रही हो, लेकिन उनका रोआ रोआ शबरी को आशीर्वाद देता हुआ, बेटी तुमने हमें बंधन मुक्त किया, अब हम जाकर सरोवर में पानी तो पी सकते हैं, अब हम घास तो चल सकते हैं, जैसे तुमने हमें बंधन से मुक्त किया। उनका रोआ रोआ आशीर्वाद दे रहा है, बेटी शबरी तुझे भगवान भवबंधन से मुक्त करे, सर्वतो भावे न तुम्हें मुक्त करे। इसके बाद श्री मतंग ऋषि का स्नेह मिला, वात्सल्य, दीक्षा मिली, शिक्षा मिली, भजन की पद्धति मिली, भजन करने लग गई और भजन करते करते श्री राम की प्रतीक्षा भी। शबरी निहारे तेरी बाट, रमैया प्यारे आ जा रे, शबरी निहारे तेरी बाट, रमैया प्यारे आ जा रे। कह गए गुरु जी प्रभु कुटिया में ही है, गुरु जी प्रभु कुटिया में ही है, जन्म जन्म की जरनी जुड़ी, जन्म जन्म की जरनी जुड़ी है, तभी से लगी रही चाट दरस दिखला जा रे, तभी से लग रही चाट दरस दिखला जा रे। शबरी निहार तेरी बाट, रमैया प्यारे आ जा रे, शबरी निहारे तेरी बाट, रमैया प्यारे आ जा रे। चाखी चाखी मीठे मीठे मन फलाई, चाखी चाखी मीठे मीठे मन फलाई, शबरी की कुटिया में आओ रघुराई, शबरी की कुटिया में आओ रघुराई। पंपा सरोवर के घाट मधुर फल खा जा रे, पंपा सरोवर के घाट मधुर फल खा जा रे। तेरी शबरी निहार तेरी बाट, रमैया प्यारे आ जा रे, शबरी निहारे तेरी बाट, रमैया प्यारे आ जा रे। कितने दिन तक प्रतीक्षा कराओगे? 12 वर्ष की शबरी ने प्रतीक्षा प्रारंभ की और अब शबरी की ये दशा हो गई है कि चितवती पंथ भ्रू पर पानी के भौं लटक आई है नीचे तक और भौं पर हाथ धर के यूं भौं को उठाकर और अपनी अत्यंत जरा जीर्ण कलेवर की उन मंद रोशनी वाली आंखों से यूं देखती है शबरी। चितवती पंथ भ्रू पर पानी के कल तक तो नहीं आए, आज शायद आ जाए। गुरु जी ने कहा है, गुरु जी की वाणी कभी असत्य नहीं हो सकती, जरूर आएंगे, जरूर आएंगे। इसका नाम है आशा बंधन, आशा बंधन, उनसे निराश नहीं होना है। हाँ अब तो शरीर में मांस रहा नहीं,